एक पुरानी कहावत है, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। और आज ये बात अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ चल रहे भयंकर तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी के खौफ के बीच अमेरिका को मजबूरन एक ऐसा फैसला लेना पड़ा है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका ने रूस पर लगाए गए तेल प्रतिबंधों में 30 दिन और यानी 1 महीने की और छूट दे दी है, छूट को और बढ़ा दिया है। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच भारत ने जो तेवर दिखाए हैं उसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। भारत ने दो टूक कह दिया है, हम रूसी तेल पहले भी खरीदते थे और आगे भी खरीदते रहेंगे, प्रतिबंध हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वीडियो में आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आखिर अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस को यह मोहलत क्यों दी और इस वैश्विक तेल संकट के बीच भारत कैसे अपनी चाणक्य नीति से बाजी मार रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के इस चौंकाने वाले फैसले की। द प्रिंट और न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद पर दी गई प्रतिबंधों की छूट को अगले 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। अब सवाल उठता है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया पर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव बनाता था, बाकायदा प्रतिबंध लगा दिया था रूसी तेल पर, वो खुद रूस को इतनी बड़ी राहत क्यों दे रहा है अब एक बार और? इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान अमेरिका तनाव और हॉर्मूज नाकेबंदी का खतरा। दुनिया का करीब 20 से 30% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ये अब हम सब अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो देखिए, दुनिया की राजनीति में सिद्धांत और जरूरतें अक्सर अलग अलग दिशा में चलती हैं। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में शामिल है। अगर रूसी तेल बाजार से अचानक पूरी तरह बाहर हो जाएगा तो वैश्विक कीमतें आसमान छू सकती हैं। वैसे भी 110 से ऊपर का यह आंकड़ा प्रति बैरल डॉलर के हिसाब से जा चुका है। बढ़ती जा रही हैं कच्चे तेल की कीमतें। ऊपर से अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और भी बढ़ता है तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। तेल बहुत महंगा हो सकता है। यानी अमेरिका फिलहाल 2 मोर्चों पर तेल संकट नहीं चाहता, एक तरफ रूस और दूसरी ओर ईरान और हॉर्मूज संकट। इसीलिए अपनी साख को दांव पर लगाकर अमेरिका ने रूस के तेल को ग्लोबल मार्केट में आने की छूट दे दी ताकि तेल की किल्लत ना हो और कीमतें कंट्रोल में रहें। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और दमदार हिस्से पर, यानी हमारे देश भारत के रुख पर। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जब अमेरिका ने इस 30 दिनों की मोहलत को बढ़ाया तो यह सवाल उठा कि क्या भारत अब अमेरिकी शर्तों के हिसाब से रूसी तेल खरीदेगा? तो इस पर भारत सरकार ने जो स्टैंड लिया है वो हर भारतीय को गर्व से भर देगा। भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के साफ कर दिया कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के फैसलों के लिए किसी तीसरे देश के वेवर या छूट का मोहताज नहीं है। भारत का सीधा और सपाट संदेश था, हम रूसी कच्चा तेल पहले भी खरीदते थे, आज भी खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदते रहेंगे। भारत ने पश्चिमी देशों को आईना दिखाते हुए इस बात को साफ कर दिया है कि हमारी पहली प्राथमिकता हमारे देश की 140 करोड़ जनता है। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अपने नागरिकों को किफायती दामों पर पेट्रोल डीजल देने के लिए जहां से भी सस्ता और सुरक्षित तेल मिलेगा भारत वहां से सौदा करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी पिछले 2-4 दिनों के अंदर 2 बार तेल की कीमतें बढ़ गई। हालांकि यह दिखाता है कि आज का न्यू इंडिया किसी भी महाशक्ति के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति तय नहीं करता। अब आपके मन में सवाल एक और होगा कि भारत को इससे फायदा क्या होगा, उसका गणित क्या है? तो चलिए इसे आसान भाषा में 3 पॉइंट्स में समझते हैं। कीमतों में स्थिरता रहेगी। जब तक रूसी तेल मार्केट में आता रहेगा, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें एक सीमित दायरे में रहेंगी। इससे भारतीय बाजारों में भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहेंगे और महंगाई काबू में रहेगी। दूसरा है डिस्काउंट का फायदा। रूस इस वक्त भारत को भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल दे रहा है। अमेरिका द्वारा छूट बढ़ाए जाने से भारतीय तेल कंपनियां बिना किसी प्रतिबंध के डर के अगले 1 महीने तक और ज्यादा तेल स्टोर कर सकेंगी, जिससे देश के काफी पैसे बचेंगे। रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट, जी हाँ, भारत सस्ते रूसी तेल को खरीदकर अपनी रिफाइनरीज में साफ करता है और फिर उसे यूरोप के ही देशों को महंगे दामों पर बेचता है। यानी संकट के इस दौर में भी भारत एक बड़े ग्लोबल एनर्जी हब के रूप में उभर रहा है। अमेरिका और ईरान का ये तनाव कब तक चलेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस संकट ने जरूर साबित कर दिया है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति आज दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। अमेरिका की मजबूरी और भारत की मजबूरी, इन दोनों ने मिलकर इस समय ग्लोबल ऑयल मार्केट का पूरा समीकरण बदल दिया है। हाँ, एक बात और भी है और वो ये कि अमेरिका का रूसी तेल खरीद पर छूट बढ़ाने का फैसला ये दिखाता है कि दुनिया इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन तेल और अर्थव्यवस्था की जरूरतें अपनी जगह हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या भारत को अपने हित में रूस से तेल खरीद जारी रखनी चाहिए या अमेरिका के दबाव को ज्यादा महत्व देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।